मदरसों में नियमों की अनदेखी, 45 नियुक्तियों पर एनएचआरसी का बड़ा एक्शन, मदरसों में भर्ती का खेल। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश में अनुदानित यानी सब्सिडाइज्ड मदरसों में भर्ती को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। मामला उस समय और गंभीर हो गया जब आरोप लगा कि योगी सरकार की तरफ से भर्ती पर रोक लगाए जाने के बावजूद 45 नियुक्तियां कर दी गई। इस पूरे मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी तक पहुंची, जिसके बाद आयोग ने उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अब इस मामले को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा तेज हो गई है। शिकायत के अनुसार ये नियुक्तियां प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पिछले साल ही की गई थी। खास बात यह है कि जिस समय ये नियुक्तियां हुई थी उस दौरान राज्य सरकार ने मदरसों में नई भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा रखी थी। इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि अगर भर्ती पर रोक थी तो फिर नियुक्तियां कैसे हुई, किस आधार पर की और किसने की। मानवाधिकार कार्यकर्ता तलहा अंसारी ने इस मामले को लेकर आयोग में नई शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि अप्रैल 2025 से मई 2025 के बीच तत्कालीन रजिस्ट्रार की तरफ से 45 से ज्यादा नियुक्तियां की गई थी। शिकायत में ये भी कहा गया कि ये सब उस समय हुआ जब सरकार की तरफ से भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि ये सिर्फ नियमों का मामला नहीं है बल्कि पारदर्शिता और व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। शिकायत में कई मदरसों के नाम भी शामिल किए गए जहां नियुक्तियां हुई थी। इसमें मदरसा अरबिया अशफरुल उलूम प्रयागराज, आर्या मिसबाहुल उलूम प्रयागराज, बहरुल उलूम ओरिएंटल कॉलेज गाजीपुर, मदरसा अल जमीयतुल अरवैया गौसैया कानपुर, मदरसा दारुल उलूम अयोध्या और मदरसा इस्लामिया अरबिया बहरुल बाराबंकी का नाम शामिल है। आरोप यह है कि इन संस्थानों में भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई जब उस समय इस पर रोक लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक इन नियुक्तियों में से कई मामलों की जांच पहले से ही अल्पसंख्यक निदेशालय के स्तर पर चल रही थी, यानी विभाग के अंदर भी इन मामलों की समीक्षा की जा रही थी और ये देखा जा रहा था कि कहीं भर्ती प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ। हालांकि अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है और अंतिम रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इस पूरे मामले के बीच उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मदरसों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़े बदलाव की तैयारियां भी की जा रही हैं। सरकार का कहना है कि अब जब शिक्षकों की भर्ती को ज्यादा पारदर्शी और एक समान बनाने के लिए इसे आयोग के जरिए कराया जाएगा। अभी तक अधिकतर मदरसों में शिक्षकों यानी टीचर्स की नियुक्ति प्रबंधन समिति के माध्यम से ही की जाती थी, लेकिन अब इस व्यवस्था को बदलने की तैयारी चल रही है। एनएचआरसी के नोटिस से बढ़ी विभाग की मुश्किलें, किसने दी भर्ती की मंजूरी। सरकार की योजना ये है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मदरसों में शिक्षकों की भर्ती सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराई जाए। इसके तहत भविष्य में भर्ती के लिए तय प्रक्रिया यानी तय प्रोसेस अपनाई जाएगी। इसमें यूपीटीआईटी जैसी एलिजिबिलिटी टेस्ट और इंटरव्यूज भी शामिल किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया ज्यादा साफ और व्यवस्थित तरीके से होगी और योग्य उम्मीदवार को ही मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश में मदरसों की संख्या भी काफी बड़ी है। राज्य में लगभग 15,000 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं। इन मदरसों में करीब 12 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं यानी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। ऐसे में टीचर्स की नियुक्ति और शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा सीधे तौर पर लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा माना जा रहा है। इसी वजह से भर्ती व्यवस्था में बदलाव को लेकर सरकार एक बड़ा सुधार बताना जा रही है। इसी बीच हाल के समय में स्टेट ग्रांट मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई शिकायतें सामने आती हुई नजर आती रही हैं। जानकारी के मुताबिक 50 से ज्यादा यानी 50 से अधिक शिकायतें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में की गई। इन शिकायतों में मुख्य आरोप ये लगाया गया है कि सरकारी मदद से चल रहे मदरसों में SCERT और NCERT सिलेबस लागू होने के बाद भी वहां पढ़ाने वाले कई टीचर्स की योग्यता इन नए सिलेबस के हिसाब से नहीं है।
शिकायतों में ये सवाल भी उठाया गया है कि जब पढ़ाई का तरीका और सिलेबस बदल गया है तो शिक्षकों को भी उसी स्तर के अनुसार तैयार किया जाएगा। शिकायतों में ये सवाल भी उठाया गया है कि जब पढ़ाई का तरीका और सिलेबस बदल गया है तो क्या शिक्षकों को भी उसी स्तर के अनुसार तैयार किया गया भी है या फिर नहीं। शिक्षा व्यवस्था में क्वालिटी और बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी चिंता जताई गई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक श्रीधर यादव ने इस मामले पर कहा कि जिन मामलों की शिकायतें मिली हैं उनकी जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मामलों में कार्रवाई भी की जा चुकी है। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि किन मामलों में क्या कदम उठाए गए हैं। वहीं शिकायतकर्ता तलहा अंसारी का कहना है कि उन्होंने इस मामले से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेज दिए हैं और उन्हें उम्मीद है कि आयोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेगा। फिलहाल अब सभी की नजरें एनएचआरसी की आगे कार्रवाई और राज्य सरकार की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। आने वाले समय में ये साफ होगा कि भर्ती प्रक्रिया यानी भर्ती प्रोसेस में नियमों का पालन हुआ था या नहीं, और अगर नहीं तो गड़बड़ी कहां पाई गई है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएंगे। साथ ही ये भी तय होगा कि मदरसों में नई भर्ती व्यवस्था कब और किस तरीके से लागू की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।